नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी पकड़ अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में है। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने लोगों को विधायक बनाने में, सांसद बनाने में मदद की। लेकिन भाई, आज की परिस्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गई है। क्यों गड़बड़ हो गई है भाई? इन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया, भाजपा का साथ छोड़ दिया, क्योंकि सपा और भाजपा से इनकी विचारधारा थोड़ी इधर उधर हुई। सपा से थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी असमंजस में रहती है कई मसलों को लेकर के। जैसे वर्तमान में मुद्दा चल रहा है भाई, चुनाव लड़ना है 2027 का। सपा को ओबीसी वर्ग वोट देना चाहता है, एससी वर्ग वोट देना चाहता है, मुसलमान वोट देना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी थोड़ा ट्रैक से पिछड़ जाती है। इनको ओबीसी जोड़ने के बजाय, एससी जोड़ने के बजाय, मुस्लिम जोड़ने के बजाय दिमाग जा रहा है पूरी तरह से ऐसे वर्ग पर जो इनको वोट ही नहीं देगा। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर जो खबर मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस खबर में क्या सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर के या समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने को लेकर के बातें चल रही हैं। लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में आए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लोग भी चाहते हैं मौर्य जी सपा में आए। ये बात मैं सच्चाई बता रहा हूं। लोग दबी जुबान कहते हैं, करें क्या। बहुत सारे लोग बताते हैं भाई, अच्छाइयां भी नेता के अंदर होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बसपा में सबसे ताकतवर तो रहते ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बसपा का अस्तित्व अब खतरे में है, आप सबको पता है। हालांकि बसपा वाले लोग गुस्सा जाते हैं हमारी बात से। आमने सामने का मुकाबला होगा भैया। एक तरफ सपा खड़ी रहेगी, एक तरफ भाजपा। दोनों में से लोगों की मजबूरी है लोगों को चुनना। जिसको जनता चुनेगी वही भैया सरकार बनाएगा। अब मामला फंस रहा है समाजवादी पार्टी के लिए पड़रौना विधानसभा क्षेत्र। और पड़रौना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लिए तो मामला फंस ही रहा है, लेकिन दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाज के लिए, खास करके कुशवाहा समाज के लिए भी मामला फंस रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब तक स्वामी जी विधायक थे, कुशवाहा समाज के लोगों का काम होता था। अब कुशवाहा समाज के लोगों को भी याद आने लगा है कि स्वामी जी होते तो हमारे समाज का कल्याण होता, हमारे कुछ काम होते, हमारा पहुंच होता। अब तो कुशवाहा समाज अपने आप को पड़रौना में अनाथ समझ रहा है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी हो, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता रहता है तो कम से कम समाज के लोगों को उस इलाके में ही नहीं, प्रदेश भर में मदद करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी भी तमाम घटनाओं में जाते आते रहते हैं, अभी बैठे नहीं है। तो दोस्तों, पड़रौना की जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है, आपको इसको भी दिखा देता हूं। यहां पर जो कुशवाहा की आबादी जो बताई जाती है, अनुमानित ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर भैया देखो, कुशवाहा समाज की आबादी है 8%, यादव की आबादी बताई जाती है 7%, ब्राह्मण को लोग बताते हैं 19%, हालांकि कम होंगे। क्षत्रिय को बताते हैं 11%। जैसे मैं अपनी विधानसभा में सर्च करता हूं तो बताता है कि 70,000। हमको तो नहीं लगता 70,000। 3.5 लाख मतदाता होते हैं, 3.5 लाख, 3.25 लाख। अगर 70,000 एक विधानसभा में होंगे, इसका मतलब हर चौथा व्यक्ति, मतलब कि इसीलिए जातिगत समीकरण, अन्य पिछड़ी जातियां, मुस्लिम 18%, अनुसूचित जाति। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहने वाले ज्यादातर कुशवाहा समाज के लोग तो मेन है। भले हवा हवाई करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, वो हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, क्या बोले, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, गलत कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन गलत हम लोग खुदे हैं, जो लोग गलत समझते हैं। क्योंकि हिंदू मुसलमान को लेकर के, जो हिंदू को लेकर के बोलते हैं, तमाम पाखंडों पर प्रहार करते हैं, इसीलिए लोगों को बुरा लगता है। लगे तो लगे। मैं भी कहना चाहता हूं, जो ओबीसी का आरक्षण मिला है, दलित का आरक्षण मिला है, बाबा साहब ने दिया है, तो उस पर बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है आपको। अब समाजवादी पार्टी के सामने क्या विकल्प है? यहां पर जो विकल्प दिखाई दे रहा है, जातिगत जनगणना के अनुसार 84,000 मुस्लिम मतदाता है, और यहां पर 76,000 ब्राह्मण मतदाता, 76,000 अनुसूचित जाति के मतदाता,
52,000 ब्राह्मण, 48,000 यादव, और वहीं पर सैंथवार वोट 46,000। देखो सैंथवार समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, बकवास करना हो तो कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बिरादरी के 44,000 वोटर हैं। ये 44,000 जो वोटर हैं, 44,000, 40,000, 50,000, ये बेचारे तड़पड़ा रहे हैं, स्वामी प्रसाद चले गए, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। अब यहां पर समाजवादी पार्टी का अगर कोई भी प्रत्याशी उतरकर इस सीट को निकाल सकता है तो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा कोई हाईवे नहीं। एकदम साफ बता दे क्यों। देख सकते हैं मनीष जायसवाल भाई विधायक बने 42,000 वोट से, विक्रमा यादव, और यादव कोई खड़ा होता है तो सब एक तरफ हो जाते हैं, यादव बेचारा अकेला पड़ जाता है। कितना वोट मिला? मात्र 72,000 वोट मिला, और बसपा यहां मुसलमान प्रत्याशी उतार दी। अब यहां पर मनीष जायसवाल विधायक बन गए हैं। अब जब मनीष जायसवाल विधायक बन गए हैं तो कुशवाहा समाज असंतुष्ट है, और यहां पर देख सकते हैं मनीष जायसवाल 2022 में 42,000 वोटों से जीते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीट बदल ली थी, आपको याद है। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जब लड़े थे 2017 में 40,000 वोटों से बीजेपी से जीते थे। बसपा 2 नंबर पर, कांग्रेस 3 नंबर पर थी। और यहां पर देख सकते हैं पडरौना में 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीते तो राजेश जायसवाल कांग्रेस से लड़े, फिर भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी। देखो 2012 में समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीती, सॉरी बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य जीते, उसके पहले 2007 में जीते, उसके पहले जीते चुनाव। तो अब कहने का मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी इसलिए होगी क्योंकि बीजेपी भी बहुत सारे मौर्य नेताओं को टिकट देने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी की भी मजबूरी है। और फाजिलनगर में आप लोगों ने देखा था, देखो एक बात बता दे, एक बिरादरी के सामने दूसरा बिरादरी उतारोगे तो समस्या होगी समाजवादी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए भी। चुनाव जीतना है तो क्रॉस टिकट देना पड़ेगा। सुरेंद्र कुशवाहा लड़े समाजवादी पार्टी के, स्वामी प्रसाद मौर्य सोचे थे कि हमको कुशवाहा वोट देगा, कुशवाहा फिर भाग गया भाई बीजेपी के साथ। वैसे भी बीजेपी का वोटर माना जाता है, मतलब पूरा नहीं माना जाता लेकिन है बीजेपी का वोटर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां पर दूसरी बिरादरी का मतदाता रहेगा, तो सॉरी अगर मान लीजिए पडरौना से लड़ते हैं, जायसवाल बीजेपी की तरफ से रहता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से अगर कुशवाहा आएगा, मौर्य आएगा, तब कुशवाहा एक तरफ चलाएगा, ऑटोमेटिक चलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाजिलनगर में भी 55,000 मौर्य कुशवाहा, 50,000 यादव, 30,000 ब्राह्मण, 90,000 मुस्लिम और 40,000 कुर्मी सैंथवार, 30,000 वैश्य, 80,000 दलित वोटर्स यहां पर भी थे। लेकिन कुशवाहा का एक मुश्त वोट यहां पर बीजेपी को चला गया, क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी अपने साथ ला सकती है। समाजवादी पार्टी वहां से पडरौना से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि सपा के पास विक्रमा यादव चुनाव लड़ेंगे तो फाइट नहीं कर पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है कुशीनगर की पूरी विधानसभा सीटों पर। वैसे भी मैं आपको बता दूं, कुशीनगर जिले की जो विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी खड्डा विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके कई जगहों पर कमजोर है, और अगर स्वामी जी आएंगे तो कई सीटों पर मजबूत होगी, क्योंकि लोग अब तड़फड़ा रहे हैं। जब लोगों का काम नहीं होता है, जब लोगों के बीच का आदमी जब तक रहता है तो वैल्यू नहीं करता है, जब चला जाता है कोई बीच में, जैसे कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कहना नहीं चाहिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जब तक जिंदा है तो लोग उसकी कदर नहीं करते, जब मर जाता है तो उसके ज्ञान बयान सब बताने लगते हैं। तो यही कहानी है यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।